फोर्थ इज द स्विच। ये आज पूरा खत्म करूंगा मैं। तो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, अच्छे से इसको आप गो थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट इज द एक्सप्लेन सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। हमने अभी तक इफ देखा था, एल्स का यूज नहीं किया था। अभी तक हमने इफ यानी कि ट्रू ब्लॉक को इन्वॉल्व किया था। पिछले वाले प्रोग्राम में दो आप ट्रू ब्लॉक से इवन ऑड का प्रोग्राम बनाए थे। अगर इफ एल्स यूज कर देंगे तो हमें दो इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ के साथ ट्रू आ जाता है, एल्स के साथ फॉल्स आ जाता है। तो सिंटेक्स सबसे पहले हमें क्लियर समझ में आना चाहिए। सिंटेक्स कैसे समझ में आता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कीवर्ड हमने यूज किया आई एफ, दूसरा कीवर्ड यूज किया एल्स। तो इसमें दो कीवर्ड यूज हुए हैं। इफ को हम कैसे यूज कर रहे हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन यानी जो कि हमें ट्रू और फॉल्स या 0 और 1 रिजल्ट देता है, क्योंकि इसी से हम समझते हैं 1 and 0, 1 and a true, 0 and a false। हमने लिखा है a ग्रेटर देन b, तो a में अगर 10 है, b में 20 है, तो 10 ग्रेटर देन 20 हुआ। तो ये एक्सप्रेशन रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग होने से एल्स का पार्ट इसमें एग्जीक्यूट होगा। लेकिन 20 ग्रेटर देन 10 इसमें ट्रू होने के कारण इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमें इफ के बाद में करली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाना चाहिए। ये ब्लॉक कब बनाना है, ये भी एक थोड़ा सा अप्रोच समझ में आना चाहिए। मैं आपको उसके एग्जांपल से समझाऊंगा। नॉर्मली करली ब्रैकेट बनाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए। सिंपल स्टेटमेंट के लिए करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है। सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? सिंपल स्टेटमेंट का मतलब होता है ओनली वन और सिंगल स्टेटमेंट। अगर आप केवल इफ के बाद में सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसे ब्लॉक बनाने की जरूरत करली ब्रैकेट के द्वारा नहीं होती है। लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, और कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमें ब्लॉक करली ब्रैकेट के द्वारा बनाना कंपलसरी होता है। तो ब्लॉक बनाने से ये एक समझ में आ गया कि इफ के नीचे दो स्टेटमेंट रन होंगे, या इफ के बाद एक स्टेटमेंट है तो ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया। तो इफ क्या करता है, आपके स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो जब बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, लेकिन एल्स होगा तो एल्स फॉल्स वाला ब्लॉक रन होगा। यानी स्टेटमेंट पर डिपेंड है कि बुलियन कौन सा रिजल्ट हमें दे रहा है। तो नॉर्मली ये वाले सिंटेक्स से आपको चीज इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कभी भी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हमें सबसे पहले उसका सिंटेक्स सीखना आना चाहिए। अगर हमें सिंटेक्स समझ में आ जा रहा है तो हम प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो दिस इज द सिंटेक्स। तो सिंटेक्स हो गया। इसके बाद एक और टेक्निकल चीज हमें समझ में आनी चाहिए, दैट इज नोन एज ए कंट्रोल फ्लो ऑफ इफ एल्स। यहाँ एल्स भी आएगा, सॉरी यहाँ मैंने इफ लिखा है, एल्स भी आएगा। तो कंट्रोल फ्लो ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए कंट्रोल फ्लो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये ग्राफिकल ब्लॉक बाय ब्लॉक समझा रहा हूं मैं। इसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो सर्कल लगे हैं ऊपर और नीचे, इसका मतलब क्या है? इस सर्कल का मतलब है प्रीवियस स्टेटमेंट, इस सर्कल का मतलब है नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये जो मैं आपको फ्लो बता रहा हूं, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम है। ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, इसमें कोई स्टार्ट और एंड नहीं है। ये वाला मेरा इन बिटवीन प्रोग्रामिंग लॉजिक है। तो देखिए इस इफ एल्स को हम कैसे समझेंगे? हम इस तरीके से समझेंगे कि हम प्रीवियस स्टेटमेंट से एक कंडीशन पर फ्लो बना रहे हैं। ये कंडीशन क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन है। इस कंडीशन में दो
हमें एरो दिख रहे हैं। तो दो पाथ हमें इस कंडीशन से मिल सकते हैं, पहला पाथ है ट्रू का और दूसरा पाथ है फॉल्स का। तो इफ कंडीशन, दिस कंडीशन इज ट्रू, देन इफ कोड को रन करते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, तो हम एल्स कोड को रन करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो ये विजुअलाइजेशन है, इससे हम इसको विजुअलाइज करके समझ रहे हैं। इससे हम डायरेक्टली कोडिंग नहीं सीख रहे हैं, हमें पहले इसको विजुअलाइज करके समझना जरूरी है। अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम प्रोग्राम को देख के ही समझ जाएंगे कि ये क्या करने वाला है। तो अब एक प्रोग्राम इसके ऊपर देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए सिंपल वाला बनाया है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक इनपुट n इज लेस देन 100 और ग्रेटर देन 100। तो मुझे एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि मैं एक इनपुट नंबर लूंगा और उसमें चेक करूंगा कि वो मेरा नंबर 100 से छोटा है कि 100 से बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से करना क्या है, पहले आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट क्या दिखा रहा है, इंटर एनी n नंबर। तो इंटर एनी n नंबर का मतलब हुआ मैंने यहाँ पर 101 101 नंबर इनपुट किया। तो जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिला कि 101 इज ग्रेटर देन 100। तो ये मुझे आउटपुट एक्सपेक्टेड है। अब मैंने यहाँ पर सपोज 99 इनपुट किया तो मुझे यहाँ आंसर में क्या मिलेगा, मुझे आंसर में मिलेगा कि 99 इज लेस देन 100। ठीक है, तो मुझे इस तरीके का आउटपुट एक्सपेक्टेड है। तो ये मैं पहले से ही समझ के बैठूंगा कि मुझे क्या इंटरफेस बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनेगा। तो इसमें देखिए हमने लिंक सेक्शन में stdio.h को इंक्लूड कर दिया है। अब इसके बाद मेन फंक्शन लिख रहे हैं। इस मेन फंक्शन में हमने मेन लिखा है और पैरेंथेसिस लिखा है। इस मेन फंक्शन को हमने ब्लॉक बनाया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है और मिनिमम वन स्टेटमेंट के लिए भी मेन में करली ब्रैकेट लगता है। इफ में बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, लेकिन मेन में तो लगेगा ही। तो ये करली ब्रैकेट कंपाउंड स्टेटमेंट को शो करता है। तो देखिए सबसे पहला सेक्शन क्या है मेरा, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये मैंने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर मेरा n अननोन है तो मैं n को इंट n के नाम से डिक्लेयर किया हूं। तो ये n मेरा इनपुट n लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इनपुट सेक्शन। तो इस इनपुट सेक्शन में आपको आउटपुट मैसेज देना है। इस मैसेज में लिखा है कि इंटर एनी n नंबर। तो ये मैसेज एज इट इज आपको आउटपुट मिल रहा है। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी हम समझ सकते हो। ये जो प्रिंट एफ प्रोग्राम क्या है, ये वेलकम प्रोग्राम जैसे ही तो हुआ। तो ये इंटर एनी n नंबर ये एज इट इज हमें मिल रहा है। अब इसके सामने मेरा कर्सर वेट करेगा। तो ये मैं 101 यहाँ पर टाइप करके इंटर करूंगा। तो जैसे ही मैं 101 इंटर करूंगा मेरा कैलकुलेशन सेक्शन में फ्लो चला जाता है। तो कैलकुलेशन सेक्शन में मुझे एक कंडीशन चेक करनी है। ये कंडीशन ही आपका आईक्यू है। जो बच्चे का आईक्यू होता है वो इमीडिएटली बुलियन एक्सप्रेशन बना सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बनाना आना चाहिए, हर बच्चे को बनाना आना चाहिए। तो ये मैंने बुलियन एक्सप्रेशन बनाया है, इफ n लेसर देन 100। तो n यहाँ पर क्या है, इनपुट है, 100 क्या है, मेरा गिवन कंडीशन है। तो मैंने ये कंडीशन बना ली कि n मेरा यहाँ पर लेसर देन 100 है। तो जैसे ये एक्सप्रेशन ट्रू देगा तो ये मेरा इफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट द फॉलोइंग। तो जैसे ये कंडीशन सही होगी हम इसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ %d क्यों लगाया है, मुझे 101 चाहिए। इज लेस देन 100, तो यहाँ पर ग्रेटर आ रहा है, यानी कि मैंने 101 डाला है तो ये फॉल्स पे चला गया है। तो ये आपका फॉल्स ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर ये ट्रू ब्लॉक है, ये फॉल्स ब्लॉक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि हम इफ और एल्स किस तरीके से लिख सकते हैं।
इसको बंद कर। ओके, तो दिस इज द एक्चुअली नथिंग बट यूर प्रोग्राम कोडिंग। तो ये कोडिंग को आपको टाइप करके समझ के लिखना है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, लैडर। ठीक है ना, लैडर का मतलब क्या होता है? देखिए, लैडर का मतलब आप लोग जानते होंगे, लैडर का मतलब क्या है? हम किसी तरीके से अपनी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं उसमें हमको लैडर में मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा लैडर में? इफ कंडीशन 1, इफ कंडीशन 2, इफ कंडीशन 3। तो इस स्ट्रक्चर में मेरे पास 3 कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। अब इसको मैं आपको बताता हूं, ये एल्स नहीं भी लगाएंगे तो ये 3 कंडीशन तो बननी है। तो इफ कंडीशन 1 डू दिस वन, इफ कंडीशन 2 डू दिस वन, इफ कंडीशन 3 डू दैट। तो ये मैंने इस तरीके से भी लिखना आ सकता है, मैं एल्स नहीं लगा रहा हूं, तो मैं 3 अपने इंडिपेंडेंट इफ कंडीशन बना सकता हूं। अब वो और इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब से अगर मैंने 3 कंडीशन इंडिपेंडेंट बनाई और मैंने लैडर बनाया, तो इसमें कंडीशन क्या है? मतलब कौन सा प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होगा? 2 मिनट के लिए सोचिए कि मैंने एल्स नहीं लगाया है और 3 कंडीशन बना दी है और मैंने एक प्रोग्राम लैडर से बनाया है। तो आप 1 मिनट में अपने दिमाग को प्रेशर दीजिए कि कौन सा प्रोग्राम सबसे तेज रन होगा। तो आपको इमिडिएटली समझ में आएगा कि जब कंडीशन इंडिपेंडेंट है तो मेरा फ्लो, अगर ये गलत हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये गलत हुआ तो इसको एग्जीक्यूट, मतलब एनी हाउ तीनों कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन लैडर में क्या फायदा होगा? अगर ये कंडीशन सही हो गया तो उसे बाय डिफॉल्ट जाने की दूसरे कंडीशन में जरूरत नहीं है, वो सीधा का सीधा बाहर निकल के आ जाएगा। तो लैडर के प्रोग्राम में हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं एग्जीक्यूशन की, लेकिन सिंपल कंडीशन में जितने आप इफ लगाओगे आपको बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट इफ को चेक करना है तो करना है, चाहे वो राइट पहले वाला हो गया हो तो भी करना है। तो ये एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है सिंपल इफ कंडीशन में, लेकिन लैडर में हमें ये फायदा मिल सकता है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इफ कंडीशन 1 कोड ऑफ कंडीशन 1, else if condition 2 code of condition 2, else if condition 3 code of condition 3। अगर ये तीनों सही नहीं है तो else of this condition 1। तो ये आपका लास्ट कंडीशन आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हमारे पास अल्टरनेटिव कंसेप्ट होते हैं तब हम लैडर को यूज करते हैं। अल्टरनेटिव कंडीशन 1, अल्टरनेटिव कंडीशन 2, अल्टरनेटिव कंडीशन 3। या तो मैं बीएससी कर लूं, या तो बी कर लूं, या तो मैं बीए कर, इट इज ए अल्टरनेटिव आफ्टर द 12th। हमें 12th के बाद अल्टरनेटिव रहता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको कंट्रोल फ्लो से देखिए, समझिए, बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया है। कंट्रोल फ्लो में भी देखिए, यहां पर आपको ध्यान से देख लीजिए, ये आपके सर्कल बने, तो सर्कल बताते हैं कि आप कहीं प्रीवियस से आ रहे हो और नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इफ कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो भैया इसको एग्जीक्यूट करो और नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाओ, लेकिन अगर कंडीशन रॉन्ग है तो दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट करो, स्टेटमेंट 2 सही है तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट चले जाओ, कंडीशन 2 फॉल्स है तो कंडीशन nth पे चलो, जो थर्ड होगी उस पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर लैडर का बन सकता है। इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। इसी को हमको कंट्रोल फ्लो को समझना है। अगर ये आप समझ जाओगे तो जब भी प्रोग्राम बनाओगे तो आपको इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लेकिन माइंड में तो ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, माइंड हमारा केवल विजुअलाइजेशन ही समझता है, वो कोडिंग नहीं समझता है। हमें अंडरस्टैंडिंग किससे मिलती है? विजुअलाइजेशन से मिलती है। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट वाला आपको स्टेटमेंट मिल रहा है, जो फॉल्स के बाद लास्ट, तो ये आपका क्या है? डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट है, यानी अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये तो मिलना है। एल्स का कंसेप्ट यहां से समझ में आ रहा है। यानी कंडीशन 1 में
ट्रू होगा तो हम यहाँ जाएंगे स्टेटमेंट 1 में, अगर फॉल्स होगा तो कंडीशन 2 में जाएंगे, कंडीशन 2 में अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 2 में जाएंगे, फॉल्स होगा तो कंडीशन नेक्स्ट में जाएंगे, कंडीशन नेक्स्ट में अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट में जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट में जाएंगे। यानी सपोज कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 फॉल्स है, कंडीशन थर्ड फॉल्स है, इट मीन्स इट इज ए बाय डिफॉल्ट फॉल्स। यानी कुछ भी हो तो आपको एक आंसर तो मिलना चाहिए कि भाई ये गलती है सब, ठीक है ना भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो दिस इज द एल्स पार्ट। तो एल्स पार्ट में हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम अगर कुछ भी गलत हो, कंडीशन 1 भी गलत, कंडीशन 2 भी गलत, कंडीशन 3 भी गलत, तो मैं कहां जा रहा हूं, मैं स्टेटमेंट लास्ट में पहुंच के उसको डिस्प्ले कर दूंगा। अब इसको एक प्रोग्राम से देखो भाई समझ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा कंप्लीट आएगा। मैंने यहाँ पर वही प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। मैंने क्या लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इनपुट n इज इक्वल टू 100, तो ये पहला कंडीशन। अल्टरनेटिव क्या है, इक्वल टू 200, अल्टरनेटिव क्या है 300। तो मुझे ये देखना है कि मेरा n 100 के बराबर है तो डिस्प्ले n, अगर 200 के बराबर है तो 200, अगर 300 के बराबर है तो 300, और नहीं है तो भैया कुछ एक लास्ट में लिख तो दे कि होना क्या है। देखिए अब इसमें कितना अच्छा बताया हूं मैंने, इंटर ए नंबर 400। अब मैंने 400 डाला तो भाई 400 100 के बराबर नहीं, 400 200 के बराबर नहीं, 400 300 के बराबर नहीं, तो मुझे मैसेज क्या मिलना चाहिए, 400 इज नॉट इक्वल टू 100 200 300। ये प्रोग्रामिंग का रिक्वायरमेंट बनती है। ये देखिए इंफॉर्मेशन आया, मैंने इंटर डाला 400, तो मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि भाई मेरा 400 इन 3 नंबर के बराबर नहीं है। अब मैंने डाला 100 तो मुझे मिला 100 इज इक्वल टू 100। अब मैं 200 डालूंगा तो इट इज इक्वल टू 200, 300 डालेंगे तो ये इस तरीके से ये प्रोग्राम रन होगा। तो अब इसको बनाएंगे कैसे भाई, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर लीग सेक्शन तो क्लियर हो गई, अब मेन फंक्शन के अंदर आ जाओ। मेन फंक्शन में ये डिक्लेरेशन सेक्शन भी क्लियर हो गया। अब इनपुट सेक्शन में क्या करना है, केवल एक नंबर इनपुट करना है। अब कैलकुलेशन सेक्शन में और कैलकुलेशन और डिस्प्ले ये दोनों ही एक ही है, ठीक है, अलग से डिस्प्ले अपन ने नहीं बनाया है, तो ये कैलकुलेशन के अंदर ही डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, जब n मेरा 100 है तो भैया ये इक्वल 100 दे देगा। एल्स इफ अल्टरनेटिव 200 तो ये 200 दे देगा, एल्स इफ 300 300 दे देगा, और अगर कुछ नहीं है तो ये आपको दे देगा। अगर मैंने यहाँ पर सपोज 99 डाला तो क्या आउटपुट आएगा, तो 99 इज नॉट इक्वल टू 100 200 एंड 300। हमारा फोकस काम है कि अगर कोई नंबर 100 से है तो भाई एकदम अलर्ट मिले, 200 से है तो एकदम अलर्ट मिले, 300 से है तो मुझे अलर्ट मिले। तो ये अलर्ट वाला प्रोग्राम बन गया है ना। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोग्राम बनेंगे। देखो सबसे मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि ये लॉजिक है बेटा, ये लॉजिक अगर समझ गए तो इसके बड़े बड़े प्रोग्राम में एप्लीकेशन बन सकते हैं। आपको जब भी प्रोग्राम मिलेगा ना तो आप इस प्रोग्राम से मैच करना कि हमको सर ने ये समझाया था, तो ये लॉजिक यहाँ पे काम आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने आप को आप बाइंड करते जाइए। तो दिस इज योर लैडर एल्स इफ। अब ये सेम प्रोग्राम क्या नेस्टेड से बन सकता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या ये लैडर के प्रोग्राम नेस्टेड में बन सकते हैं। तो अब मैं बोलूंगा यस बन सकते हैं। कैसे बनेगा अब देखते हैं। देखिए नेस्टेड में क्या होता है, इफ के अंदर इफ, ये नेस्टेड है, नेस्टेड में अल्टरनेटिव नहीं है भाई, है ना, नेस्टेड में अल्टरनेटिव नहीं है। इट इज ए कौन बनेगा करोड़पति है ना, कौन बनेगा 7 करोड़पति, 7 करोड़ की कंसेप्ट की कहानी है। हर मेरा स्टूडेंट 7 करोड़ का है, अगर वहां पर चला जाए तो वो जीत के ही आएगा भैया, है ना, जाने की देर है, बस आप जीत के तो जरूर आओगे ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इफ कंडीशन 1, ये पहला कंडीशन, पहला क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आपको दूसरा कंडीशन मिलेगी, मतलब दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन भी सही कर दिया तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा के बाद ऐसे टोटल 16-17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। और आपने अगर सही जवाब दे दिया, थोड़ा बीच में आपको लाइफलाइन भी मिलती है, उस लाइफलाइन का भी यूज करके आपको 7 करोड़ बस जीतने हैं,
उतना सा काम है, बस उतने से काम अगर कर लिया तो आप करोड़पति में आ जाओगे। तो बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। अगर आप चाहो तो प्रोग्राम बना लो, या प्रोग्राम से किसी को गेम खिला दो, या फिर सीधा करोड़पति के उसमें चले जाओ इवेंट में, आपको बहुत सारे फायदा हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम को सिंटेक्स में ऐसा बनाया हूं। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे भाई? फ्लो चार्ट देखिए ऐसा बन जाएगा। इसमें इफ कंडीशन वन में ट्रू हुआ तो मैं कंडीशन टू में चला जाऊंगा, कंडीशन टू में अगर सही हुआ तो स्टेटमेंट वन में चला जाऊंगा, स्टेटमेंट वन के बाद बाहर चले जाएंगे। अगर कंडीशन वन ही सही हो गया, ये गलत हो गया, तो हम बाहर से बाहर ही निकल जाएंगे। अगर कंडीशन टू में कोई गलत हो गया तो हम यहां से बाहर निकल के आ जाएंगे। एनी हाउ हमें स्टेटमेंट एन यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट में पहुंचना है। प्रीवियस स्टेटमेंट यहां पर आ गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां आ गया, तो हमें किसी भी तरीके से प्रीवियस स्टेटमेंट से नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना है। अब हम देखते हैं कि लैडर एल्स इफ से नेस्टेड इफ एल्स कैसे बनाया जाता है। देखिए प्रोग्राम वही है, लॉजिक वही है, अब सॉरी आउटपुट वही आना है करीब करीब, है ना, आपको बस लॉजिक बदल देना है। अब देखिए कैसे लॉजिक बदलेंगे। अब यहां पर हमको वही प्रोग्राम मैंने लिया है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक input n is equal to 100 or equal to 200 or equal to 300 using nested if else। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा भाई, है ना। अब यहाँ पर मैंने इंटर नंबर 100 डाला तो 100 इज नॉट इक्वल टू 100, 400 इज नॉट इक्वल टू 200, 400 इज नॉट इक्वल टू 300। मुझे 3 लाइन में ये प्रोग्राम का आउटपुट मिल रहा है। आप चाहे तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं और जैसा आप मैं उधर लेके आया था वैसा ही लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर 100 डाला तो यहाँ पर मैंने एक इंफॉर्मेशन दी कि 100 इज इक्वल टू 100 बट नॉट इक्वल टू 200 एंड 300। मैंने एक थोड़ा सा और मोटिवेशन के लिए ये मैसेज कंप्लीट किया है। नाउ इंटर नंबर 200, तो 200 इज नॉट इक्वल टू 100, ये पहला आ गया आपका, and 200 इज इक्वल टू 200 आल्सो नॉट इक्वल टू 300। तो इस तरीके की वर्डिंग्स को हमें यूज करते जाना है और प्रोग्राम को हमें लाइव बनाते जाना है। नाउ इंटर द नंबर 300, तो 300 इज नॉट इक्वल टू 100, 300 is not equal to 200 and 300 is equal to 300। तो यहां पर इस तरीके से मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग के लिए मैंने क्या किया है, एज यूजुअल लिंक सेक्शन है, फिर मेन में हमने वेट डिक्लेरेशन है। अब इनपुट सेक्शन में एन को लिया है एज यूजुअल पिछले वाले प्रोग्राम जैसा ही। अब हमने कैलकुलेशन सेक्शन में देखिए मैंने क्या किया है। कैलकुलेशन सेक्शन में मैंने पीछे वाले में क्या था ध्यान से देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन में मैं आपको दिखा रहा हूं। तो बुलियन एक्सप्रेशन में मैंने लिया था इजिकल टू। तो जब इजिकल टू लेते हैं तब ये चलता है अल्टरनेटिव में, ठीक है ना, या नॉट इक्वल टू आप ले लेते हैं, तो दोनों में से आपको अपोजिट लेना पड़ेगा। मैंने यहां पर लिया है इजिकल टू, लेकिन यहां पर क्या लिया है, नॉट इक्वल ले लिया है। ऐसे प्रोग्राम को आपको चेंज करना आना चाहिए। अगर ये प्रोग्राम मैंने दिया है तो आपको नेस्टेड दिया है तो लैडर बनाना आना चाहिए। तो यहां पर मैंने इसको दिया है नॉट इक्वल टू, मैं नॉट इक्वल में पहले घुस गया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, तीनों को नॉट इक्वल कर दिया और फिर उतार में मैंने उसको ट्रू में ले गया। यानी देखो यहां पर ये नॉट इक्वल लिखा है, यहाँ इक्वल लिखा है, ये नॉट इक्वल लिखा है, ये इक्वल लिखा है, ये नॉट इक्वल लिखा है, ये इक्वल लिखा है, ठीक है। तो आपको या तो नॉट इक्वल के रेंज में चलना है और उतार में इसे यहां पर लेके आना। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना, इसको लिखने का स्टाइल आपको अगर समझ में आ रही हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे। देखिए इफ के अंदर में इफ दिख रहा है ना, ये इफ के अंदर इफ दिख रहा है, इस इफ के अंदर में आपका तीसरा इफ नहीं है ना, ये इफ के अंदर इफ है, डायरेक्टली इसका एल्स आ गया, ये एल्स के अंदर एल्स चल रहा है। हाँ 3 इफ हो गए, सॉरी, एक इफ के अंदर एक इफ, इसके अंदर ये इफ, तो ये 3 इफ दिख रहे हैं और 3 एल्स दिख रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये इफ ये एल्स दिख रहे हैं। तो ये लिखने की स्टाइल ही बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, इट इज रीडेबल एंड शुड बी अंडरस्टैंड होना चाहिए भाई। तो ये तरीके से आप लिखेंगे। देखिए इसको, और मैंने इसको कैसे लिखा है, इसको देखिए, इसको लिखने का स्टाइल क्या है, इफ एल्स इफ ये आपका इस तरीके से चल रहा है। तो इससे मुझे समझ में आ जा रहा है कि भाई हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये जो एल्स है, अच्छा इसमें एक इफ कहाँ गया है ना, इसमें इफ सॉरी क्या आ गया क्या, एक सेकेंड,
है ना। इसमें मेरे को दिख रहा है कि 3 इफ, हाँ पहला इफ तो ये दिख रहा है, दूसरा इफ ये दिख रहा है, तीसरा इफ ये दिख रहा है, हाँ दिख गया दिख गया। तो ये तीसरा इफ दिख रहा है तो इसका ये एल्स है। तो ये देखिए वहीं के वहीं एल्स खत्म होते जा रहे हैं, जो इफ आ रहा है उसका एल्स आ रहा है, जो इफ आ रहा है उसका एल्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, आपके ये इसको लिखने का स्टाइल ही आपको लॉजिकल प्रोग्रामर बना सकता है, ठीक है। अब क्या ये प्रोग्राम स्विच से बनेगा, यानी कि लैडर का प्रोग्राम, नेस्टेड का प्रोग्राम क्या स्विच से बना सकते हैं? तो कंडीशन इज यस, अगेन बना सकते हैं। अब देखिए स्विच को मैं लास्ट आपको समझा रहा हूं, स्विच कैसा है। एक्सप्लेन द स्विच केस स्टेटमेंट। तो देखिए स्विच केस का सिंटेक्स क्या बना, स्विच इज ए वन कीवर्ड, केस इज ए वन कीवर्ड, डिफॉल्ट इज ए वन कीवर्ड। तो 3 कीवर्ड तो आपको यूज करने, चौथा ब्रेक, तो 4 कीवर्ड आपको यूज करने पड़ेंगे स्विच केस के लिए। यहां पर मैंने देखिए बुलियन एक्सप्रेशन नहीं लिखा है, केवल एक्सप्रेशन लिखा है। क्यों एक्सप्रेशन लिखा है? मुझे ट्रू फॉल्स से मतलब ही नहीं है, तो मैं क्यों लिखूंगा बुलियन एक्सप्रेशन? मुझे तो यहाँ पर कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3 ऐसे वर्ड चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पर a+b भी चल सकता है ना। यहाँ केवल एक्सप्रेशन की बात हो रही है जो कांस्टेंट डेवलप करे, है ना। तो कांस्टेंट डेवलप करने के लिए बुलियन, बुलियन तो 2 ही डेवलप कर सकता है, एक तो 1 या तो 0, ठीक है ना। यहां मैं ऐसा भी कर सकता हूं, स्विच ऑन ए, मैं ए भी लिख सकता हूं। तो ए का जब भी वैल्यू 1 होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जब भी वैल्यू 2 होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बाय डिफॉल्ट जो भी होगा वो यहां पर, अगर कोई भी कांस्टेंट सही नहीं है तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, यहां पे मैंने सबको ब्रेक लगा के रखा है। क्यों लगाया है ब्रेक? कि अगर ये सही होता है तो ब्रेक के कारण डायरेक्टली प्रोग्राम के बाहर निकल जाएगा। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, वो दूसरे को चेक करेगा। ऑफ कोर्स वो रॉन्ग होगा, लेकिन उसे चेक करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो उस टाइम को मुझे कट शॉर्ट करना है, तो ये ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट 1 यूज होगा, बाहर चला गया। अब देखिए लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, इसको आप देखेंगे, इसमें करली ब्रैकेट कंपलसरी लगेगा, केस कंपलसरी, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, और यहां पर कांस्टेंट लिखना है। इसमें फ्लोट नंबर नहीं आएगा भाई, 3 पॉइंट उसका, इसमें जो भी कांस्टेंट है वो फ्लोट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। यहां पर आप कांस्टेंट इंटीजर ले सकते हैं, करेक्टर कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं। और इसके बाद कोलोन लगाना कंपलसरी है। ये लेबल, ये आपका कैप्शन जैसा कंसेप्ट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट लिखना है फॉर द कांस्टेंट 1 से रिलेटेड, यहाँ स्टेटमेंट लिखना है कांस्टेंट 2 से रिलेटेड, और इसके बाद ब्रेक लगा दीजिए। ओके, तो दिस इज द सिंटेक्स। अब इसका फ्लो चार्ट भी बनाना आना चाहिए। कंट्रोल फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, देखिए इसको इस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज स्विच ऑन एक्सप्रेशन। तो केस 1 कोड ऑफ केस 1 ब्लॉक, केस 2 कोड ऑफ केस 2 ब्लॉक, एंड लाइक दैट डिफॉल्ट। तो ये आपका सिंपलेस्ट कंट्रोल फ्लो ऑफ स्विच केस बन सकता है। हमको हर चीज 2 तरीके से 3 तरीके से समझनी है। पहला तरीका सिंटेक्स, दूसरा तरीका कंट्रोल, तीसरा तरीका उसका प्रोग्राम। 3 चीज से हमको हर चीज को समझना है। अगर 3 चीज से नहीं समझाना आएगा तो हो सकता है आप केवल 50% ही आ गए, ठीक है ना। पूरा समझने के लिए 30-30-30 का कंसेप्ट है, तो 90% तो आपको इससे समझ में आ ही जाएगा। 10% बाय ग्रेस आपको मिल सकता है जब 90 पहुंच गए हो तो। ओके, अब यहाँ पे स्विच केस में देखो कैसे बनाएंगे। सेम प्रोग्राम देखिए सेम है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक इनपुट n इज इक्वल टू 100 इक्वल टू 200 इक्वल टू 300 यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये यूजिंग स्टेटमेंट डालने से सारी चीजें बदल सकती हैं। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। इसमें देखिए पहले आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट ऐसा आएगा, इंटर ए नंबर 400, तो 400 नॉट इक्वल टू 100, 200, 300। ओके भाई, इंटर द 100 इज इक्वल टू 100 बट नॉट इक्वल टू 200 एंड 300। इंटर ए नंबर 100, है ना। यहाँ पर मैंने फिर से वही डाल दिया। एक्चुअल में मेरे को यहाँ पर मैंने एक ही चीज कॉपी कर दी, मुझे करनी थी 200 और 300 का कंसेप्ट, है ना। मैंने जब रन किया था तो ये आया था, लेकिन कॉपी यहाँ पर गलत हो गया। तो ये तीनों एक जैसे ही हो गए, पर यहाँ आना था 100, 200 और 300।
तो आउटपुट ऐसा आएगा। अब ध्यान से देखिए इसको प्रोग्राम कैसे लिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने एन लिया और स्विच ऑन किस पे कर दिया, एन ही कर दिया। तो एन इज इक्वलेंट टू एक्सप्रेशन, ये खुद ही अपने आप में एक्सप्रेशन है, आपको यहाँ ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई ऑपरेटर लगा के आपको एक्सप्रेशन नहीं बनाना, इट इज ऑपरेंड, ये ऑपरेंड पर भी काम करने लगता है। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट लगाया है, फिर केस लिखा है, केस के बाद 100 लिखा है, 100 के बाद रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, ये ब्रेक आ गया आपका पूरा, ठीक है। अब केस 200 है ना, तो ये सेकंड केस बन गया जो यहाँ पर आपको आउटपुट देगा एंड ब्रेक कर देगा। केस 300 ये आपको रिलेटेड मैसेज देगा, फिर ब्रेक करेगा। फिर डिफॉल्ट कि भाई ये चीज इन तीनों के बराबर नहीं है, यहां ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, अगर लगा भी दे तो गलत नहीं होगा, पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्विच केस, लैडर एंड नेस्टेड, और मैंने तीनों में एक जैसा ही कंसेप्ट लिखा है। अब आपको क्या करना है भाई, ये सारी चीजें तो आप समझ लिए, लेकिन बनाओगे क्या, तो बनाने के लिए मैं आपको 2 प्रोग्राम दे रहा हूं। दिस इज द 2 प्रोग्राम फॉर द लैब असाइनमेंट। तो पहला क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए सिंगल डिजिट नंबर। आपको एक सिंगल डिजिट नंबर रीड करना है, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1, और डिस्प्ले क्या करना है 1, यानी कि न्यूमरिक सिंगल नंबर कन्वर्ट टू द वर्ड। यानी मैंने यहाँ पर 2 डालना है तो TWO आएगा, 3 डालना है तो THREE आएगा। तो आपको सिंगल डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 to 9। तो आपको केवल बस 10 केस बनाने हैं। लेकिन ये प्रोग्राम आपको लैडर से भी बनाना है, नेस्टेड से भी बनाना है, स्विच से भी बनाना है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले प्रोग्राम में दिखाया है, ठीक है। अब आपको एक और प्रोग्राम दे रहा हूं, दिस इज ए वेरी वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू रीड एनी 3 नंबर ABC एंड डिस्प्ले द बिगेस्ट नंबर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना। हमें इफ एल्स से बनाना है, अभी हमने पहले देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट से, अब हम बना रहे हैं इफ एल्स से। अब ये जो प्रोग्राम आप बनाओगे आप कैसे भी बना सकते हो, मिक्स मोड भी बना सकते हो, लैडर और नेस्टेड भी इसके अंदर काम कर सकता है। आपको जो भी अपने माइंड से बना रहा है आप बनाइए, तो वो मैं बस केवल आउटपुट आपका देखना चाहता हूं, लॉजिक भी समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक दिस इज द अवर कंप्लीट थॉट ऑफ द प्रोग्राम। मेरे ख्याल से सबको सब चीज समझ में आ गई होगी, और नहीं आ रही होगी तो उसको और समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं बेटा। तो सर नेस्टेड इफ एल्स का बताओ ना सर, उसकी स्लाइड।